तो हमारे प्यारे किसान भाइयों, इंडियन के फार्मिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज जो मैं आपसे डायरेक्ट आके बात कर रहा हूँ तो आप समझिए कि ये रियल टॉपिक ही है, तभी मैं आपसे डायरेक्ट आके आज बात कर रहा हूँ। देखिए, फार्मर को जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है मछली पालन करना। आप पहले तालाब बनवाइए अपने ज़मीन पे, इन्वेस्टमेंट कीजिए, जीरा डालिए, खाना खिलाइए, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कीजिए, मेहनत कीजिए 8 महीने तक। उसके बाद जब आपका कल्चर तैयार होता है तो बस वो चार दिन के टाइम में, 4 दिन 5 दिन के टाइम में फार्मर जो है लुटा जाते हैं, वो लुटा जाते हैं फार्मर। जब आप मछली का हार्वेस्टिंग करते हैं किसान भाइयों, तो व्यापारियों को 25 केजी पे 1 केजी एक्स्ट्रा देते हैं। ये यूपी के बहुत सारे फार्मर जिनसे कि मेरा बात होता है, वो बोलते हैं कि भैया यूपी में 25 केजी पे 1 केजी एक्स्ट्रा देना होता है। बिहार वाले फार्मर से बात होता है तो बिहार के फार्मर जो है वो कहते हैं कि भैया 25 केजी पे कम से कम आपको 700 ग्राम 800 ग्राम एक्स्ट्रा देना होता है। तो आखिर ये क्यों देना होता है? मैं तो ये समझता हूँ कि इतना मेहनत मैं खुद किया, इतना मेहनत मैं अपने तालाब पे रोज़ फीडिंग कराया, सुबह शाम रोज़ मेहनत किया, 8 महीने तक देखभाल किया, 8 महीने तक अपने पैसा को पानी में फेंका। ये मछली जो है पानी में है, तो आप डेली जब फीडिंग करा रहे हैं तो वो पैसा तो पानी में ही जा रहा है। इतना मेहनत करके बचाव किया, उसका देखभाल किया। उसके बाद जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो वो क्या होता है कि फ्री में, आप समझ लीजिए कि फ्री में 25 केजी के पीछे 1 केजी 1.25 केजी ऐसे एक्स्ट्रा देना होता है। तो ये क्यों देना होता है? हम ये रूल किसने बनाया है किसान भाइयों? इस रूल को हम कैसे तोड़ सकते हैं? ये जो दीवार है ये कैसे तोड़ सकते हैं? बिना ये दीवार तोड़े आपको कितना लॉस हो रहा होगा आपको पता है क्या? आपने कभी बैठ के सोचा है? मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, आप पर केजी अगर 25 केजी पे 1 केजी एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो उस 1 केजी का दाम कम से कम, अगर आप ज़्यादा नहीं जोड़ें तो 100 रुपये तो ज़रूर होगा। अगर 100 रुपये पर केजी है तो 25 केजी पे आप 1 केजी दे रहे हैं। आप समझिए कि जब 100 केजी पे 4 केजी एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है तो 1000 केजी पे कितना देना पड़ रहा होगा? 1000 केजी पे आप सिर्फ जोड़िए कि 1000 केजी पे कितना देना पड़ रहा है। उसके बाद फार्मर का हार्वेस्टिंग होता है 2000 केजी, 3000 केजी, 4000 केजी। तो आप एक हिसाब कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए कि 100 केजी पे 4 केजी एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है तो 1000 केजी पे हमें कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, और 2000 केजी पे कितना देना पड़ रहा है। अगर आपका फार्म मतलब कि मछली तालाब से निकल रहा है 4000 केजी, तो आप 4000 कैलकुलेशन करके बताइएगा कि 4000 केजी पे हमें एक्स्ट्रा फीस कितना देना पड़ता है व्यापारियों को। क्या ये रूल एकदम बन ही चुका है? ये किसने रूल बनाया है? मैं आपको कहता हूँ कि ये जो रूल है ना भैया, ये फार्मर रूल खुद बनाता है। ये दूसरा कोई रूल बनाने वाला नहीं है, ये फार्मर खुद रूल बनाता है। अब वो क्यों रूल बनाता है, किस लिए बनाता है, ये चीज़ में मैं आपको आज बताता हूँ। देखिए, जब मछलियाँ तैयार होती है तो क्या होता है कि बहुत सारे फार्मर जो है एक साथ हार्वेस्टिंग करते हैं। तो एक साथ जब हार्वेस्टिंग करते हैं तो कहीं प्राइस भी, कोई फार्मर जो कि अब खुद को बहुत ज़्यादा तेज़ समझते हैं, स्मार्ट समझते हैं ना, तो वो 2 रुपया प्राइस कम कर दिए। मछली जब हार्वेस्टिंग करते हैं तो मछली ही एक्स्ट्रा दे दिए कि भैया आप ले जाओ 30 केजी 25 केजी पे 1 केजी मैं आपको एक्स्ट्रा दूंगा। तो आप लेके, वो व्यापारी तो लोभ होता है व्यापारी को कि चलो भैया 2 रुपया उधर से भी कम है, 1 केजी इधर से भी एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो आप समझ लीजिए कि 2 रुपया उधर से भी कम, 1 केजी इधर से भी एक्स्ट्रा मिला। तो वो जो कि जेन्युइन फार्मर है, जो कि उसी रेट पे टिका हुआ है, उसके पास तो जाएगा नहीं व्यापारी। व्यापारी किसके पास जाएगा? जो कि रेट तोड़ दिया हो, उस फार्मर के पास व्यापारी जाएगा। तो ये रूल कौन बना रहा है? ये रूल हम लोग ही बना रहे हैं। ये रूल कोई सरकार बना के नहीं दिया है। कौन दिया है? आपके तरफ योगी सरकार दिया बना के? नहीं दिया है। हमारे अभी बिहार में क्या नीतीश कुमार दिया है कि भैया ये 25 केजी पे व्यापारियों को आपको 1 केजी देना पड़ेगा? ये रूल सरकार नहीं बनाया, ये रूल हम खुद बनाए हैं। ऐसा रूल हम खुद बनाते हैं, और मतलब आप समझ लीजिए कि इतने महीने का मेहनत हम 4 दिन में बर्बाद कर देते हैं। आप ये समझिए। तो इसको कैसे बचाना है? सबसे पहला मेरा आप सभी फार्मर से एक रिक्वेस्ट है कि आप फार्मिंग कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप रेट को मत तोड़िए। जब आप कल्चर करते हैं, स्टार्ट करते हैं, निकालते हैं मछली, तो आप रेट को मत तोड़िए। प्रयास कीजिए कि रेट ऊपर जाए, अधिक जाए, तभी आपको फ़ायदा होगा। आप हमको ये बताइए, एक चीज़ बताइए कि जब व्यापारी मार्केट में सेल करता है तो क्या वो आपको एक्यूरेट नाप देता है? क्या एक्यूरेट वज़न देता है? आप वो जो तालाब पर से 1 केजी लेके जाता है ना,
वो वहाँ पे वो 1.25 kg आपको देता है, 1.25 kg पूरा करके देता है। तो ये व्यापारियों के लिए रूल नहीं है। देखिए कि व्यापारी कितना तेज़ है कि आप 8 महीने मेहनत की, आपको फ़ायदा नहीं हुआ, और वो आपके तालाब पे 4 दिन मछलियाँ लेके गया, उसको कितना फ़ायदा हुआ। आपसे एक्स्ट्रा भी लिया, 2 रुपये कम भी करवाया, उसके बाद मार्केट गया, वहाँ से जो है जो ख़रीदने वाले मछली हैं, जो कस्टमर हैं ख़रीदने वाले, उनको 800-900 ग्राम ही दिया 1 kg में। मतलब आप अगर 1 kg लेने जा रहे हैं तो आपको 800 ग्राम, 850 ग्राम, 900 ग्राम ही मिल रहा है। जो आप समझ लीजिए कि उधर से भी वो 10 से 15 रुपये ले लिया पर kg। तो आप खुद समझिए कि हम फार्मर जो हैं इतना मेहनत करके भी जितना नहीं कमा पाते हैं उतना व्यापारी कमा लेता है। मेरा व्यापारियों से मतलब वो नहीं है कि आप व्यापारियों से मैं एंटी हूँ, ऐसा नहीं है। व्यापारी अगर खुद जब कम दे रहे हैं, मेरा ये मानना है कि व्यापारी जब कस्टमर से इतना लूट रहे हैं तो मैं तो जेन्युइन भी नहीं कर सकता क्या? मैं एक फार्मर होकर इतना मेहनत करके जेन्युइन भी नहीं कर सकता। और ये गलती सरासर हम किसानों का है। ये कोई आपको व्यापारी ज़बरदस्ती नहीं ले सकता आपके तालाब पे आकर के। अगर आप बोलिएगा कि इतना ही दूंगा, अगर ठीक है 25 kg में आपको 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम दीजिए, क्योंकि ये कच्चा माल है। 25 kg में 100 ग्राम, 200 ग्राम इधर उधर होता ही है। लेकिन अब 25 kg में 1 kg इतना ज़्यादा देना ये अच्छा बात नहीं है। ये फार्मर को लॉस लगता है, जो कि सबसे ज़्यादा मछली ले रहा है। आप देखिएगा कि व्यापारी जो है वो आपके तालाब पे आया है, जो कि 50 kg, 100 kg लेके जा रहा है, उसको आप 25 kg पे 100 ग्राम, 200 ग्राम दीजिए। डायरेक्ट अगर 1 kg से 200 ग्राम आप कम कर रहे हैं तो ये फिर व्यापारी जो है रूठ जाएगा आपसे, फिर आप मनाइए उसको। नहीं, डायरेक्ट 1 kg से 200 ग्राम पे नहीं आना है। डायरेक्ट पहले आपको 1 kg से 500 ग्राम पे आना है, 500 ग्राम से फिर अगले कल्चर जो है वो आपको 200 ग्राम पे आना है। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके ही कम कीजिए। जब तक ये आप नहीं कीजिएगा तब तक आप लूटे जाइएगा। तो इसलिए ये चीज़ आप स्टार्ट कीजिए, अपने तालाब पे फॉलो कीजिए। अब दूसरी बात कि जो व्यापारी सबसे ज़्यादा माल लेता है एक दिन में, जैसे कि कोई व्यापारी होता है ना 3 कुंटल 4 कुंटल ले रहा है, तो उनको आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे सकते हैं। जो व्यापारी की 40-50 kg लिया उनको 100 ग्राम, 200 ग्राम दीजिए। जो व्यापारी की 3 कुंटल 4 कुंटल एक बारी में लेके जा रहा है तो उनको आप थोड़ा सा 100 kg में, मतलब कि 100 kg में आप 1 kg 1.5 kg दीजिए, इससे ज़्यादा मत दीजिए। मतलब कि फिर भी आपको जो है वो 100 kg में 1.5 kg ही देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। तो ये सब चीज़ आप रूल फॉलो कीजिए। तो अपने तालाब पे थोड़ा थोड़ा मतलब प्रयास कीजिएगा, जब तक नहीं तो तब तक कैसे होगा। इसलिए आप प्रयास कीजिए कि थोड़ा थोड़ा ही कम करना है। एक ही बारी में 100 kg अगर आप दे रहे हैं, 100 kg पे 4 kg एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो 100 kg पे पहले आप 2 kg कम दीजिए, उसके बाद 2 kg से फिर 1.5 kg पे लाइए। तो ये एक ही बारी में नहीं होगा। आप इसको 1 से 2 साल, मतलब अगर आपके पास एक तालाब है तो 1 से 2 साल में, और आपका हर 2 महीने 3 महीने में कल्चर मतलब हार्वेस्टिंग हो रहा है, तो पहले एक हार्वेस्टिंग में थोड़ा सा कम कीजिए, दूसरे हार्वेस्टिंग में और थोड़ा कम कीजिए, तीसरे हार्वेस्टिंग में और थोड़ा कम कीजिए। अब इतना भी कम नहीं कर देना कि आपका मछली निकालने के लिए व्यापारी आए ही नहीं, तालाब पे ले जाने के लिए ही नहीं आए, तो उतना भी कम नहीं करना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है किसान भाइयों की, मछली आपका भले ही कुछ कम निकले, मैं तो पर हमेशा कहता हूँ कि जल्दी से जल्दी निकालना चाहिए मछलियों को, लेकिन अगर थोड़ा भी कम निकल रहा है तो आप प्रयास कीजिएगा कि मछलियाँ जो है उसका रेट कम नहीं करना है, रेट को तोड़ना नहीं है। क्योंकि आपके साथ साथ अगर आपके पास 20 kg, 50 kg, 100 kg, 200 kg मछलियाँ हैं निकालने के लिए, अगर आप रेट कम कर रहे हैं तो आपका जो रेट कम किया हुआ रहता है ना किसान भाइयों, वो दूसरे फार्मर को बहुत ज़्यादा नुकसान दिलाता है। जिनके पास आपके पास 100 kg है लेकिन जिनके पास 100 क्विंटल है, उन फार्मर को कितना ज़्यादा नुकसान होता है वही 2 रुपया पर kg कम करने से। आप इस बात को समझिए। तो हम लोग फार्मर हैं, जब तक एक साथ नहीं जुड़ेंगे, नहीं करेंगे, तब तक नहीं होगा। ये रूल, ये दीवार जो है ये तोड़ना पड़ेगा भैया, नहीं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है फिर फार्मिंग करने में। 1-1, 2-2 रुपये हमें बचाना चाहिए, हमें बचाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अब मैं कहता हूँ कि जो कि साल में 250 क्विंटल 300 क्विंटल माल निकाल रहे हैं, तो अगर आप 10 क्विंटल निकाल रहे हैं और 2 रुपया 3 रुपया प्राइस जो है वो तोड़ दिए, रेट कम कर दिए, और जिनके पास की 200 क्विंटल 250 क्विंटल माल है, तो आप सोचिए कि वो कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, उन फार्मर को कितना ज़्यादा लॉस लगेगा। तो ये रूल भी आप बना के रखिए। देखिए, जब तक आप खुद रूल नहीं बनाएंगे ना, तब तक आपको लूटा जाएगा। रूल बनाइए और उस रूल पे डटे रहिए, खड़े रहिए, जैसे कि मैं खड़े रहने का प्रयास करता हूँ।
मैं खुद अपने जब हार्वेस्टिंग करता हूँ तो मैं खुद 25 केजी पे किसान भाइयों 100 ग्राम से 150 ग्राम देता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं देता हूँ। कोई अगर 50 केजी ले रहा है, 50 केजी अगर एक धारा में ले रहा है तो उसको मैं 250 ग्राम 300 ग्राम एक ही बारी में दे दिया, साइड हो जा भैया। हाँ, अब जो फार्मर है कि एक बार ले रहा है 3 कुंटल 4 कुंटल माल ले रहा है एक दिन में, 4 कुंटल 5 कुंटल, उसको मैं भले आपको 300 ग्राम से ज़्यादा देता हूँ, 300 ग्राम से ज़्यादा देता हूँ, क्योंकि वो एक बारी में ही उतना ज़्यादा माल लेके जा रहा है। और मेरा प्रयास भी रहता है कि जितना जल्दी मछली हार्वेस्टिंग हो जाए, जितना जल्दी हार्वेस्टिंग हो जाए। नहीं तो पंगास मछली का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है किसान भाइयों की, जाल लगाए आप जैसे ही मछलियाँ फीडिंग करना बंद कर दी, और मछलियाँ जब फीडिंग करना बंद करती है तो उसका बॉडी वेट धीरे धीरे घटने लगता है। तो इसलिए बहुत जल्दी उसको हार्वेस्टिंग करना है, लेकिन प्राइस कम नहीं करना है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे मूर्ख फार्मर भी होते हैं जो कि 4 दिन वो प्राइस ओवर करके निकाल दिए मछली, लेकिन जब देखा कि अब प्राइस मतलब कि मछलियों का वेट घटने लगा तो प्राइस भी घटा देते हैं। तो यहाँ पे फार्मर को ही नुकसान होता है। एक तो मछली का वेट घटा, मछली का वेट तो घट ही गया, अब ऊपर से आप जल्दी निकालने के लिए प्राइस भी घटा रहे हैं। तो प्राइस जब पैसा भी कम आया और मछलियों का वेट भी घट गया, तो ये किसको भैया ये नुकसान हुआ? व्यापारी को नुकसान हुआ? नहीं, व्यापारी को नुकसान नहीं हुआ, ये हमको नुकसान हुआ, ये फार्मर को नुकसान हुआ। तो ये सब चीज़ें सीखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं ये प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ इसीलिए क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ें हो चुका है, ये चीज़ें गुजर चुका है और आपके साथ ये गुजरने वाला है। वीडियो अगर अच्छा लगा आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को आप शेयर कीजिएगा और बेल आइकन बजा दीजिएगा। इस बारी मैं फर्स्ट बारी आप लोगों को बोल रहा हूँ कि वीडियो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर बजा दीजिएगा। ऐसा ही वीडियो अब जो है आपके सामने ही आकर बनाऊँगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम था इसीलिए मैं थोड़ा सा साइड था आप लोगों से, लेकिन अब सीधा सीधी आएँगे फिर बात करेंगे अच्छे से। तो बस वीडियो में बने रहिएगा, आप लोग प्यार देते रहिएगा। धन्यवाद।